वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के ख़ुदाम बड़ी तफसील के साथ बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात की रोशनी में और बड़े जामे और मुफस्सल अंदाज में हमें सिखा रहे थे कि खुदा क्यों कर और किस तरह से मौज़ा करता है। मैं सिलसिला आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूँगा जनाब मुबशर स्नोमील से कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह खुदा आज भी मौज़ा करता है और कौन सी चीज़ें इससे मशरूत हैं। जी भाई जी भाई बहुत अच्छा बता रहे थे मौजज़े के बारे में। जी और मौजज़ा ये एक ऐसा इंसान की जिंदगी के अंदर अमल है जी कि इसके लिए आपको इंतजार की जरूरत नहीं। और मौजज़ा आपकी जिंदगी के अंदर कुछ लम्हों में, कुछ वक्त के अंदर हो जाता है। और मौजज़ा ये एक ऐसी चीज है कि जिसको इंसान नहीं कर पाता और इंसान की उस चीज के आगे, उस काम के आगे उसकी जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। और वो उस काम से जब हार जाता है तो फिर जब उसकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे काम हो जाते हैं और वो उनको मौजज़ा कहा जाता है जी। और यहां पर हमें एक अंधे आदमी का जिक्र मिलता है कि उसने देखा कि यीशु मसीह जो है वो इस तमाम तरह की मुश्किल से, तमाम तरह की बीमारी से मुझे फौरन जो है वो क्या दे सकते हैं, शिफा दे सकते हैं जी। और उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत अहम बात थी कि लिखा है कि उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा। वो ये जानता था कि हाँ, यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत है, उसके पास एक ऐसी कुदरत है कि वो मुझे बेनाई बख्श सकता जी। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जब उससे पता चला तो हो सकता है कि वो पहले से यीशु मसीह के मौजज़ों के बारे में सुनता हो सकता है कि वो जानता हो कि कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो मुझे फिर से मेरी आंखों को, मेरी उस तमाम तरह की बीमारी को जिसके बाइस मैं यहां पर बैठकर भीख मांग रहा हूं, मुझे उस तमाम तरह की बीमारी से मुझे रिहाई दे सकता है। और देखें कि उसकी जिंदगी के अंदर कितना बड़ा ईमान है कि वो जानता है कि हाँ, ये वही है जो मुझे इस तमाम तरह की मुश्किल में से निकाल सकता है। जी। और यहां पर लिखा है कलाम खुदा के अंदर कि फौरन उसने बेनाई को अपनी जिंदगी के अंदर क्या कर लिया, शामिल कर लिया। उसकी जिंदगी के अंदर इंतजार नहीं हुआ कि अगर यीशु मसीह आ गए हैं तो वो जो नबीना है वो 2 साल बाद ठीक होगा, वो 1 साल बाद ठीक होगा, बल्कि मौजज़े का मतलब है कि फिलफौर उसी वक्त कि आपको इंतजार करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल। और हमें और भी जिक्र मिलते हैं कि जब औरत ने यीशु मसीह के पल्ले को छुआ तो यीशु कहते हैं कि मुझ में से एक कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने क्या किया है, छुआ। और क्या हुआ कि वो औरत ठीक हो गई। उसकी जिंदगी के अंदर वो काम जो बहुत बड़े थे, जो नामुमकिन काम थे, जो इंसान की सोच, इंसान की अकल, इंसान की हिकमत उस काम को नहीं कर सकती। जी बिल्कुल इस तरह जो यीशु मसीह ने उस वक्त उसकी जिंदगी के अंदर कर डाला। और जिस तरह हमें कलाम खुदा के अंदर बहुत से ऐसे मौजज़ात मिलते हैं, हमें यह भी मौजज़ा मिलता है कि जब यीशु मसीह काना गलील के अंदर शादी में थे तो क्या हुआ कि उन्होंने
पानी को मैं में तब्दील कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या वहां पर लोगों को इंतजार करना पड़ा? क्या वहां लोगों को मैं की कमी महसूस हुई? नहीं, बल्कि उसी वक्त उसी दरानिया के अंदर यीशु मसीह ने पानी को मैं के अंदर क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। और हमारी जिंदगी के अंदर भी आज बहुत से छोटे छोटे मौजज़ात होते रहते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, जिनके बारे में हमारी सोच काम नहीं करती, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर वो मौजज़ात होते रहते हैं। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोई मुश्किल परेशानी भी आती है तो हम खुदा पर ईमान रखते हैं कि हाँ, वो आज भी मौजूद है, जो इस तमाम तरह के मुश्किल हालातों में हमारे साथ मौजूद है। हम ये भी जानते हैं कि वो खुदा आज भी हमारे दरमियान में है, जो तमाम तरह के मौजज़ों को करने की कुदरत रखता है। और ये जो अंधा था, उसकी जिंदगी के अंदर ये बात शामिल थी। वो जानता था कि मैं इस शिफा को क्या करूंगा? हासिल करूंगा, और वो मुझे शिफा देने की कुदरत रखता है। लिखा है कि यरीहो शहर के अंदर हो सकता है उस शहर के अंदर लोग हजारों की तादाद से गुजरते हों, हो सकता है लोग उस शहर के अंदर कारोबार करते हों, हो सकता है कि लोग बड़ी बड़ी दूर से उस शहर के अंदर आते हों, लेकिन देखिए कि जब उसने यीशु मसीह को देखा, जिसका मतलब है कि हाँ, वो जानता था कि ये वो ही शख्सियत है जो तमाम तरह के कामों को करने की कुदरत रखती है। और लिखा है कि उसने चिल्लाया, बहुत से लोगों ने उससे रोका कि तू ना चिल्ला, लेकिन क्या हुआ कि उसने जोर जोर से चिल्लाया कि हाँ रब्बी, मैं जानता हूं कि तू ही क्या देने वाला है? शिफा देने वाला है। और लिखा है कि उसने कहा कि तू क्या चाहता? हालांकि यीशु मसीह इंसान के दिल, गुर्दों को, दिमाग को जानते, उसके ख्यालों को जानते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने पूछा कि हाँ, तू क्या चाहता? जी 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 जी। और लिखा है कि उसके ईमान ने उसे बिनाई बख्श दी। उसने यीशु मसीह पर भरोसा रखा, उसने यीशु मसीह पर यकीन रखा कि हाँ, ये वो ही है जो मुझे शिफा दे सकता है, जो इंसान नहीं कर सकता वो यीशु मसीह ने किया। जी शुक्रिया भाई जी, खुदावंद आपके साथ हो। आपने इंतहाई जोशीले अंदाज में, अच्छे अल्फाज के साथ अजीले जलील की उन बुनियादी बातों को हमारे नाज़रीन के सामने रखा ताकि हम ईमान की कुदरत को सीखें और खुदा के मौज़ा देखें। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ हमें ये बताया कि किस तरह हमें वक्त ज़रूरत खुदा के सामने चिल्लाना चाहिए और उसकी हजूरी में हमें आना चाहिए। और उन्होंने तफसील के साथ अंजील जलील के उन वाक़यात को हमारे सामने रखा और कोट किया, जो आज भी हमें इस बात के लिए याद दिलाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आज और कल बल्कि अब तक यकसा है और आज भी मौज़े करता है। यही बात हम सीखेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब मुबशर शहबाज इमानुएल साहब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह से खुदा मौज़े कर सकता है, किस तरह मौज़ाना शिफा पा सकते हैं, किस तरह मौज़ाना तौर पर खुदा हमारे हालात बदल सकता है। जी भाई जी। जी शुक्रिया। जो ही हम इस पहरे को पढ़ते हैं तो यहाँ पर शुरू में ही हम देखते हैं कि जो अंधा था राह के किनारे बैठा हुआ था। जी बिल्कुल। अब वो राह के किनारे बैठा हुआ था, अब वो सुन चुका था कि खुदावंद यीशु मसीह कोई है, कोई बेटा है जो बहुत से मौजज़ात करता रहा। वो उसको देख नहीं पाया। और हम देखते हैं अब वो वहां पर लिखा हुआ है कि वो भीख मांगता है, लेकिन जो ही उसके पास से वो बहुत ज्यादा भीड़ गुजर रही है तो वो चिल्लाना शुरू हो जाता है। जो ही वो पूछता है कि क्या हुआ, तो बहुत उसके जो साथी उसको बताते हैं कि ये सुनासरी है। अब उसने पहले से सुन रखा था कि कोई ये सुनासरी है जो वो देता है ऐसी चीज जो जिसकी जरूरत होती है। अब ये जो भीख मांगने वाला है, मैं ख्याल करता हूं कि जो भीख मांगने वाला है दरअसल वो भीख पैसों के नहीं मांगता,
जी क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो भीख मांगता है तो वो जब उसके पास से बहुत से लोग गुजर कर जा रहे हैं, अगर वो भिखारी भीख मांगता पैसों की तो वो हर एक से पैसे मांगता, हर एक से कहता कि मुझे पैसे दो, मुझे कुछ खाने को दो। लेकिन हकीकत में वो शायद ये चीज नहीं चाहता, क्योंकि जब भी हम देखते हैं भिखारी जो है वो जो सामने आ रहा होता है वो उसकी हैसियत को देखता है कि वो मुझे क्या दे सकता है। जो भीख मांगते हैं वो उस अगले बंदे की हैसियत को देखते हैं। अब वो जान चुका था कि ये जो यीशु नासरी है ये ऐसी चीज मुहैया कर सकता है जो कोई नहीं दे सकता। और वो जब हम ये भी कह सकते हैं पैसे भी मांगता होगा, लेकिन जैसे आपने बोला कि शख्सियत देकर ना जी कि जिस तरह की शख्सियत है, और यीशु से ये तवक्को है कि वो मुझे ये दे सकता जी 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 ठीक है। और बेशक हम जानते हैं कि ये वाला जो मौजज़ा है, जबकि वो पैदाइशी अंधा था, शायद हम तसव्वुर करें, डॉक्टर्स भी इस चीज की कभी भी वो तहकीक में नहीं जाते कि जो पैदाइशी अंधा है वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस बंदे का इतना ईमान देखें, उसने कुछ नहीं जाना, ये उसने सोचा भी नहीं कि मैं क्या ठीक हो सकता हूँ, हालांकि जानता है कि मैं तो पैदाइशी ही ऐसा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको ये ईमान था, वो ये जानता है कि जो मेरे सामने आ रहा है वो मुझे सब कुछ दे सकता है, यानी वो जो नामुमकिन चीज है वो भी उसको मुमकिन कर सकता है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और जब हम देखते हैं कि जो ही वो उसको पुकारता है कि ए रबूनी, ए इब्ने दाऊद, वो चिल्लाता है, तो बहुत से उसके साथी उसको खामोश करवा देते हैं। अब मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि वो जब उसको खामोश करवा रहे हैं तो वो और ज्यादा कहते हैं जोर से चिल्लाने लगा, जोर से चिल्लाने लगा, और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि जो ही अब खुदा यीशु मसीह उसके पास से गुजर रहे हैं, उसकी उम्मीद जो है वो बढ़ना शुरू होगी। प्रेज़ गॉड कि अब मैं वो चीज हासिल कर सकता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। क्या जो ही देखता है कि वो उसके पास से गुजरता जा रहा है और लोग उसको और ज्यादा ढूंढ रहे हैं, रोक रहे हैं, तो फिर उसकी वो जो उम्मीद थी ना उम्मीदी में बदल रही थी। जो ही उसको रोका गया कि रुक जाओ, उसकी वो उम्मीद ना उम्मीद में बदल रही थी, इसलिए वो और ज्यादा जोर से चिल्लाया ताकि किसी ना किसी तरीके से उसके कानों तक मेरी आवाज मसीह तक पहुंच जाए। जी जी। और जो ही उसकी आवाज पहुंचती है तो वो पलट कर फिर उसको हुक्म देता है कि इसको मेरे पास ले आओ। और जब हम देखते हैं कि जो ही जाने से पहले वो अपने ऊपर से उस चद्दर को उतार देता है, यानी वो उसी वक्त इरादा कर लेता है कि मैं अब ये दोबारा काम नहीं करूंगा। वो इस ईमान से अपनी उस पुरानी जिंदगी को उतार के फेंक देता है, यानी अपने पुराने सारे काम, अपनी सारी गलतियां, अपने सारे गुनाह जो वो अगर जाने अनजाने में उससे हो चुके थे। ये भी तस्वीर देखते हैं ना कि उसका ईमान और अमल हमें दोनों नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। उसने अपनी चादर फेंक दी है, वो सारा कुछ छोड़ दिया है, तो उसने उस अपने ईमान पे अमल भी किया है। जिस तरह याकूब कहता है कि वो जो जिस तरह बदन रूह के बगैर मुर्दा है, इसी तरह ईमान जो है वो अमल के बगैर मुर्दा है। उसने पहले से ईमान रखा कि मुड़ जाऊंगा तो दोबारा मैंने कौन सा वापस आना है। बिल्कुल जी जी। और जब हम देखते हैं कि वो राह के किनारे बैठा हुआ था, अब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में भी हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह पलट कर उस यरीहो के तरफ कभी नहीं आए। उसको ये भी पता था, शायद वो ये ईमान रखता था, वो ये जानता था कि आज अगर खुदावंद यीशु मसीह मुझसे दूर चले गए तो शायद मैं कभी भी बिनाई नहीं पा सकता, अंधा कंधा रह जाऊंगा, मैं फिर वैसे का वैसा रह जाऊंगा। इसलिए उसने ये पहल की, उसने फौरन उस चादर को उठाया, जो ही उसके कहने की देर है और फौरन वो उठकर उसके पास जाता है। यानी ऐसी उम्मीद जो हमें उस राह के किनारे बैठ के हमें मिलती है। और फिर जब वो शिफा पा जाता है तो हम देखते हैं वो उसके पीछे हो लेता है। यानी पहले वो राह में बैठा है, किसकी राह में बैठा है? यीशु मसीह की राह में, क्योंकि वो उधर से गुजर के जा रहे हैं और वो यीशु के रास्ते में बैठा हुआ है और फिर उसी के पीछे हो लेता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या खूब कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यानी वो रास्ता भी वही है, वो राह भी वही है। आज अगर हम उसकी राह में बैठते हैं, हम अगर उसके रास्ते पर चलते हैं, आज हम अगर उसकी पैरवी करते हैं, हम उसके उन हुक्मों के ऊपर चलते हैं, हम अमल करते हैं और उस पर पूरा ईमान रखकर हम उसके पीछे हो लेते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे मौजज़े कर सकता है जिनकी हम कभी भी उम्मीद नहीं करते। जिस तरह ये जन्म के अंधे ने शायद
सोचा ना हो कभी इससे पहले कि मैं कभी ठीक हो सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो ही वो इस बेटे को देखता है, इस इब्ने दाऊद को देखता है, इस रबूनी को देखता है, तो वो उसके पीछे हो लेता है कि जो मुझे चाहिए था वो ये आदमी मुझे दे सकता है, यही वो शख्सियत है जो मुझे मुहैया कर सकती है। इसके बावजूद भी यानी जब उसको रोका जा रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा, क्योंकि उसकी ये जो उम्मीद थी वो फिर जाती रहनी थी कि फिर मैं दोबारा शायद कभी भी देख ना पाऊं। जी जी जी। इसलिए आज हमारी इन जिंदगियों पर हमें गौर करने की जरूरत है। क्या हम उस राह में बैठे हुए हैं? क्या हम खुदा के पीछे चल रहे हैं? क्या हम उसकी पैरवी करते हैं? क्या हम उस अंदाज से मांगते हैं जिसको हमें लेना है, या जो हमें चाहिए, जिस चीज की हमें जरूरत है, हम उसको क्या मांगते हैं? अब वो आगे जाकर जब उसको बिनाई देने लगा तो फिर उससे वो जरूर पूछता है कि तू क्या चाहता है। जब उससे ये पूछता है तो फिर इसका मतलब है आज भी खुदा हमसे भी पूछता है कि मैं क्या चाहता हूं, तू क्या चाहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उसकी राह में बैठते हैं, अगर हम उस राह के पीछे चलते हैं, अगर हम उस हकीकत से आशना हो चुके हैं, तो फिर हमें जरूरत है कि हम भी जो चाहते हैं उससे कह डालें। वो रास्ता आज भी हमारे लिए वैसा ही है, वो राह आज भी हमारे लिए वैसे ही खुली हुई है। अगर हम चाहें तो हम उसके जब पीछे जाते हैं तो हमारी जिंदगी में इस तरह के बेशुमार मौजज़ात हो सकते हैं, बशर्ते कि हम उस राह की तलाश करें कि यीशु गुजर कहां से रहा है। जी जी जी। यीशु किस तरफ हमें लेके जा रहा है, हमें उस राह को पहचानना है। इसलिए वो बाइबल मुकद्दस में बड़े साफ अंदाज में कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हमने उस राह को देखना है, हमने उस राह के किनारे पर जाना है, यानी वो किनारा जो उस राह के ऊपर चलते चलते हमें उस बाप के पास मिलवा देता है, यानी वो जगह जिसके लिए हमें वो कहता है कि इस रास्ते पर चलकर मेरी पैरवी कर कर तुम उस मंजिल पर पहुंच सकते हो जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की हुई है। प्रेज़ गॉड। शुक्रिया भाई जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अपने बड़ी तफसील के साथ इस वाक़या को हमारे सामने फिर से रखा और बहुत सारी मुफीद और ईमान अफरोस बातें हमें याद दिलाईं कि किस तरह हम खुदावंद की पैरवी में चलते चलते खुदावंद की कुदरत का तजुर्बा कर सकते हैं। नाज़रीन, हमने खुदा के खादिम की ज़ुबान से बड़ी तफसील के साथ उन नायाब, अनमोल और इंतहाई बाइस बरकत और मुफीद बातों को सीखा जो हमारे ईमान को बड़ी तक़वियत देती हैं। वो रास्ता मुंतखब करें जहाँ हमारा यीशु मसीह है, और आराम से ना बैठे रहें बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक चिल्लाएँ। ये अंधापन खा मुआशी है, खा समाजी है, खा ख़ानदानी है, खा सियासी है, खा मुल्की है। ज़रूरत है चिल्लाने और पुकारने की, और फिर वो सब कुछ छोड़ने की जिससे मैं और आप लिपटे और चिपटे हुए हैं, और आगे बढ़ना है और मौज़ा देखना है। और मैं ईमान रखता हूँ कि इस कलाम के सबब से खुदा आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुकद्दस के गहरे अमीक भेदों से, और जानिए मुकाशिफात और पाइए बरकत, और ख़ुद भी और अपने ख़ानदानों को भी खुदा का कलाम सिखाएं ताकि कलीसिया तरक्की करे। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पत्र सदी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।